बॉलीवुड में कई ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनकी करियर एक समय आसमान छू रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो चमक कम होने लगी। पर बहुत कम ही अभिनेता ऐसे हैं जो बार बार नीचे गिरने के बाद भी फिर से उठ खड़े होने की ताकत दिखा सके। अक्षय कुमार उन कुछ चुनिंदा अभिनेताओं में से एक है। एक समय था जब वो साल में 4-5 फिल्में करके भी लगातार हिट दे रहे थे। कॉमेडी, एक्शन, देशभक्ति वाली कहानियां, सामाजिक संदेश, हर तरह की फिल्में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में स्थिति पूरी तरह बदलने लगी। बड़े बजट, भारी प्रमोशन, नामी डायरेक्टर, सब कुछ होने के बावजूद कई फिल्में दर्शकों का दिल जीत नहीं पाईं। सोशल मीडिया पर आलोचना शुरू हो गई। कोई कहता था अक्षय बहुत ज्यादा फिल्में कर रहे हैं, कोई कहता था कहानी चयन में गलती हो रही है, तो कोई कहता था दर्शक अब कुछ नया चाहते हैं। इसी स्थिति के बीच आई भूत बंगला, और इस फिल्म के रिलीज होते ही बॉलीवुड में नई चर्चा शुरू हो गई। क्या ये फिल्म अक्षय कुमार को फिर से पुरानी जगह पर वापस ला पाएगी? डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार की जोड़ी बॉलीवुड में हमेशा से अलग एहसास पैदा करती रही है। हेरा फेरी, भूल भुलैया, गरम मसाला, भगम भग, ये फिल्में लोग आज भी नहीं भूले हैं। पुरानी जोड़ी का जादू फिर से बड़े पर्दे पर लौटेगा, ये सुनते ही दर्शकों में उत्साह भर गया था। भूत बंगला ने उसी नॉस्टैल्जिया का फायदा उठाया है। ट्रेलर रिलीज होते ही दर्शकों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। कई लोग कह रहे थे कि बहुत दिनों बाद फिर से पुराने अक्षय कुमार नजर आ रहे हैं। कॉमेडी टाइमिंग, चेहरे के एक्सप्रेशन, डर के बीच हंसी के पल, हर चीज में पुराने दिनों की छाप लौट आई थी। फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज हुई। रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही थी। एडवांस बुकिंग भी अच्छी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने पेड प्रीव्यू से ही अच्छी कमाई शुरू कर दी। पहले दिन भारत में नेट कलेक्शन लगभग 12 करोड़ से ज्यादा रहा और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग करीब 24 करोड़ के आसपास पहुंच गई। बॉलीवुड की मौजूदा स्थिति में ये बहुत बड़ा सिग्नल था, क्योंकि कई बड़े स्टार की फिल्में भी अब ओपनिंग में दर्शक नहीं जुटा पा रही हैं। मगर भूत बंगला ने पहले दिन से ही हॉल में मजबूत जगह बनानी शुरू कर दी। दूसरे दिन ही फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण था दर्शकों के मुंह से मुंह फैलती सकारात्मक प्रतिक्रिया। जो लोग फिल्म देखकर निकल रहे थे वे कह रहे थे, बहुत दिनों बाद ऐसी हॉरर कॉमेडी देखने को मिली जिसमें जबरदस्ती हंसाने की कोशिश नहीं की गई। कॉमेडी परिस्थितियों से, किरदारों से आई और उसके साथ रहस्य का एक अलग माहौल भी था। यही चीज दर्शकों को फिल्म के साथ बांधे रखी। अक्षय कुमार के करियर को देखें तो पिछले कुछ सालों में उनकी कई फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। कुछ फिल्मों ने शुरुआत में अच्छी ओपनिंग की, लेकिन बाद में टिक नहीं पाईं। कुछ तो शुरू से ही फ्लॉप रहीं। इसलिए भूत बंगला सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, अक्षय के लिए ये एक परीक्षा भी थी। लोग देखना चाहते थे कि क्या वो अब भी दर्शकों को थिएटर खींच ला सकते हैं, और इस मामले में फिल्म काफी हद तक सफल रही। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसका मूड था। पूरी फिल्म में पुरानी बॉलीवुडी कॉमेडी का एहसास था। प्रियदर्शन का स्टाइल दर्शकों ने बहुत दिनों बाद फिर महसूस किया। तेज रफ्तार के सीन, गलत फहमियां, डर के बीच हंसी, सब मिलकर फिल्म को फैमिली एंटरटेनर बना दिया। और बॉलीवुड में इस तरह की फिल्मों की कमी पिछले कुछ सालों में साफ दिख रही थी। केवल भारत ही नहीं, विदेशी बाजार में भी फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया। रिपोर्ट्स के अनुसार महज 2 हफ्तों में फिल्म वर्ल्ड वाइड ही 200 करोड़ क्लब में पहुंच गई। इसके बाद धीरे धीरे ये 232 से 235 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है। ये आंकड़े सिर्फ कमाई के नहीं, बल्कि एक बड़ा मैसेज भी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद अक्षय कुमार की कोई फिल्म इतने लंबे समय तक स्थिर व्यवसाय कर पाई। आमतौर पर अगर फिल्म सिर्फ स्टार पावर से चल रही हो तो पहले हफ्ते के बाद कलेक्शन गिर जाता है, लेकिन भूत बंगला दूसरे और तीसरे हफ्ते में भी टिकी रही। इसका मतलब दर्शकों को फिल्म पसंद आई। सोशल मीडिया पर कई दर्शकों ने लिखा कि इस फिल्म में उन्हें पुराना अक्षय कुमार वापस मिल गया। किसी ने कहा, यह वही कॉमेडी है जो हमें मिस हो रही थी। किसी ने कहा, प्रियदर्शन और अक्षय साथ में मतलब ही कुछ और मजा। रेडिट और बॉक्स ऑफिस कम्युनिटी में भी फिल्म को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। कई लोग मानते हैं कि ये फिल्म अक्षय के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है।
हालांकि सिर्फ सफलता की कहानी कह देने से पूरी सच्चाई नहीं बताई जाएगी, क्योंकि भूत बंगला को लेकर कुछ विवाद भी हुए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि फिल्म से जुड़े कुछ वेंडर्स को उनकी पेमेंट नहीं मिली और करीब 48 लाख रुपए बकाया का आरोप लगा। हालांकि बॉलीवुड में ऐसे विवाद नई बात नहीं है, फिर भी फिल्म की बड़ी सफलता के बीच ये मुद्दा चर्चा में आया। लेकिन दर्शकों के नजरिए पे भूतो यह विवाद का फिल्म की कमाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लोग मुख्य रूप से कंटेंट पर ही बात कर रहे थे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भूत बंगला उस समय आई जब बॉलीवुड पर साउथ सिनेमा का प्रभाव बहुत ज्यादा था। बड़े पैन इंडिया फिल्में दर्शकों की आदत बदल चुकी थीं। ऐसे में एक हॉरर कॉमेडी से दर्शकों को हॉल खींचना आसान नहीं था, लेकिन इस फिल्म ने वो कर दिखाया, क्योंकि इसने दर्शकों को वो पुरानी बॉलीवुडी एंटरटेनमेंट वापस लौटाया जो काफी समय से खोता जा रहा था। अक्षय कुमार के अभिनय की भी अलग से बात करनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में कई लोग कह रहे थे कि वे एक ही तरह का अभिनय कर रहे हैं, लेकिन भूत बंगला में उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, कॉमेडी का रिदम, डायलॉग बोलने का अंदाज, हर चीज में एक एनर्जी दिखी। लगता था वे खुद फिल्म का मजा लेते हुए अभिनय कर रहे हैं। और जब कोई अभिनेता अपने किरदार में मजा लेता है, तो वो पर्दे पर साफ दिखता है। फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की भी अहम भूमिका रही। प्रियदर्शन की फिल्मों में आमतौर पर साइड किरदार ही हंसी का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। यहाँ भी यही हुआ। एक के बाद एक भ्रमित करने वाली स्थितियां, अजीबोगरीब किरदार और उनके बीच गलत फहमियां, सब मिलकर फिल्म को दर्शकों के साथ बांधे रखने में सफल रही। कई विश्लेषक मानते हैं कि भूत बंगला की सफलता सिर्फ अक्षय का कमबैक नहीं, बल्कि बॉलीवुड के लिए भी एक बड़ी सीख है, क्योंकि दर्शक अब सिर्फ बड़े बजट या वीएफएक्स देखने थिएटर नहीं जा रहे। लोग ऐसी कहानी चाहते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट हो, भावनाएं हों और परिवार के साथ बैठकर मजा ले सके। इस फिल्म ने ठीक उसी जगह पर निशाना साधा। पर एक सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ एक फिल्म अक्षय कुमार को पूरी तरह वापस ला पाएगी? इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बॉलीवुड में एक हिट का मतलब हमेशा स्थायी सफलता नहीं होता। पिछले कुछ सालों में कई अभिनेताओं ने एक बड़ी हिट दी, फिर दोबारा फ्लॉप हो गए। इसलिए अगर भूत बंगला को सच्चा कमबैक कहना है, तो अक्षय कुमार को अगली कुछ फिल्मों में भी लगातार दर्शकों का विश्वास बनाए रखना होगा। लेकिन एक बात साफ है, इस फिल्म ने कम से कम ये साबित कर दिया कि दर्शक अब भी अक्षय कुमार को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। अगर कहानी अच्छी हो, डायरेक्शन मजबूत हो और अक्षय पुराने स्टाइल में लौट आए, तो वे अभी भी बड़ी सफलता दे सकते हैं। यह भूत बंगला ने सबसे बड़ा काम किया। इस फिल्म ने दर्शकों को फिर याद दिलाया कि एक समय अक्षय कुमार को बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद अभिनेताओं में क्यों गिना जाता था। कई लोग मानते हैं कि इस फिल्म के बाद अक्षय शायद फिल्मों की संख्या कम करके कहानी चयन पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि दर्शक अब क्वालिटी चाहते हैं। साल में कई फिल्में करने से बेहतर एक अच्छी फिल्म ज्यादा मायने रखती है, और भूत बंगला ने उसी सच्चाई को फिर सामने लाया। फिल्म की एक और बड़ी ताकत उसका रिपीट ऑडियंस था। कई दर्शक दूसरी बार भी फिल्म देखने गए। आमतौर पर कॉमेडी फिल्म में अगर डायलॉग और परिस्थितियां मजबूत हों, तो लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म में वो तत्व थे, और यही बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक मददगार साबित हुआ। बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट कहते हैं कि फिल्म सिर्फ ओपनिंग पर निर्भर नहीं रही, बल्कि रोज स्थिर व्यवसाय करती रही। यही परफॉर्मेंस किसी फिल्म को सच्ची हिट बनाती है, क्योंकि मुंह से मुंह की अच्छी चर्चा आखिरकार सबसे बड़ा विज्ञापन बन जाती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, नॉस्टैल्जिया। भूत बंगला कई दर्शकों के लिए सिर्फ नई फिल्म नहीं थी, ये उनके पुराने समय की यादों को वापस लाने का जरिया था। जब परिवार के साथ लोग प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्में देखते थे, हंसते थे, आनंद करते थे, उसी एहसास को इस फिल्म ने वापस लाने की कोशिश की, और असमें वो सफल भी हुई। हालांकि भविष्य को लेकर अभी बहुत बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बॉलीवुड के दर्शक बहुत जल्दी अपना मन बदल लेते हैं। आज जिसे वो सिर पर बिठा रहे हैं, कल उसी को भूल सकते हैं। इसलिए अक्षय कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लगातारता बनाए रखना। फिर भी इतना जरूर कहा जा सकता है कि भूत बंगला ने उनके करियर में नई ऑक्सीजन दे दी है। बहुत दिनों बाद लोग फिर से उनकी फिल्म को लेकर उत्साहित हुए। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ,
परिवार के साथ लोग हॉल गए और सबसे बड़ी बात, दर्शक फिल्म देखकर संतुष्ट होकर निकले। आज के समय में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अब सिर्फ बड़ा स्टार होने से फिल्म नहीं चलती, दर्शकों को सच्चा मनोरंजन देना पड़ता है। भूत बंगला ने कम से कम वो काम तो कर ही दिखाया। बॉलीवुड में एक बात बहुत प्रचलित है, कोई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता अगर वो दर्शकों का दिल फिर से जीत ले। अक्षय कुमार के मामले में भूत बंगला शायद वही नया शुरुआत है। शायद भविष्य में इस फिल्म को उनके करियर का मोड़ बदलने वाली फिल्म के रूप में याद किया जाएगा। और अगर सच में ऐसा हुआ तो भूत बंगला सिर्फ एक सफल हॉरर कॉमेडी नहीं, बल्कि एक सुपरस्टार के पुनर्जन्म की कहानी बन जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ऐसे और फिल्म विश्लेषण, बॉक्स ऑफिस अपडेट और बॉलीवुड की अनकही कहानियां नियमित देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को ऑन कर लें। आपका एक सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला देता है। धन्यवाद।